बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी से मुलाकात करने पहुंचे। देखिए, तेजस्वी यादव अपने पटना के 5 देश रत्न मार्ग से निकले और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पटना वाले आवास पर जो कंकड़ बाग में है वहां पर पहुंचे और मुकेश सहनी से मुलाकात किए। देखिए, यह पहली मुलाकात है जब तेजस्वी यादव विदेश के यात्रा के बाद पटना लौटे हैं और इसी क्रम में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और तेजस्वी उस वक्त विदेश में थे। तेजस्वी यादव इलाज कराने के लिए विदेश गए हुए थे और जैसे ही पटना लौटे कि आखिर तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई मुकेश सहनी से मुलाकात करने पहुंचे। देखिए, ये वही जोड़ी है जो इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए के तमाम बड़े नेता का पसीना छुड़ा दिए थे। दोनों एक साथ मिलकर यानी कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी 231 जनसभा को संबोधित किए। कहा जा रहा था कि यादव और सहनी की जोड़ी एनडीए के तमाम बड़े नेता पर भारी पड़ रहा है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी लगातार एक साथ वीडियो बनाते थे, कभी हेलीकॉप्टर में मछली के साथ तो कभी संतरा के साथ। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी देखकर तमाम बड़े बड़े नेता बिहार में घबरा गए थे, लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, एनडीए के तमाम बड़े नेता मुलाकात करने पहुंचे और मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव से मोह भंग कराने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि एनडीए में वापस आने के लिए कहा जा रहा था। मुकेश सहनी को अंदर खाने की बात बता रहे हैं। बिहार के सियासत में चर्चा भी शुरू हो गया था कि एनडीए के संपर्क में मुकेश सहनी है, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुकेश सहनी से मुलाकात करने पटना से उनके गांव पहुंच गए अपने बस में बैठकर। लालू प्रसाद यादव भी मुलाकात किए, लेकिन तेजस्वी यादव उस वक्त बिहार में नहीं थे। जैसे ही तेजस्वी पटना लौटे हैं और कुछ ही दिन में अब मुकेश सहनी के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। देखिए, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं और आपने लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का जोड़ी देखा होगा। एक साथ एक हेलीकॉप्टर में लगभग 230 से अधिक जनसभा को संबोधित किए। आज जैसे ही तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे मुकेश सहनी के आवास पर, जो पटना के कंकड़ बाग में स्थित है, तेजस्वी ने साफ तौर पर बिहार के नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर भी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। बिहार में प्रशासन भी अब सरकार की नहीं सुन रही है, अधिकारी भी सरकार की नहीं सुन रही है। नीतीश कुमार अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि जब इतने बड़े नेता के पिता की हत्या हो सकती है तो उन तमाम लोगों को सोचिए जो बिहार में उनके साथ क्या कुछ होता होगा, जो आम लोग हैं। देखिए, तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जो सिस्टम है वह बेहाथ हो रहा है नीतीश कुमार से। कंट्रोल जो है वह नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है। और देखिए, तेजस्वी पूरी तरीके से फायर थे, बगल में मुकेश सहनी भी थे। तेजस्वी बार बार कह रहे थे कि इतने बड़े नेता के जब पिता के साथ इस तरीके की घटना हो सकती है तो बिहार में आम लोग कैसे सुरक्षित है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है मुकेश सहनी के साथ आज खड़ा होकर। तो देखिए, एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को एक साथ देखकर
उनके मंसूबे पर पानी फिर गया है। यानी कि मुकेश सहनी अब तेजस्वी यादव के साथ ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। जो तमाम मीडिया चैनलों पर खबरें भी चल रही थी और सूत्रों के हवाले जो अंदर खाने से चर्चा भी हो रही थी कि मुकेश सहनी एनडीए के संपर्क में है, मुकेश सहनी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो देखिए अब तेजस्वी यादव मुलाकात कर लिए हैं, नाराजगी तो बड़े भाई की दूर हो गई होगी। देखिए मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ धमाल मचा दिए 2024 में और आरजेडी उसी के बदौलत लगभग 4 जो सीट जीतने में कामयाब रही। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी मुकेश सहनी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और देखिए एनडीए बिहार में जो अति पिछड़ा समाज है उस पर लगातार पकड़ बना रही है। आप देखे होंगे कि बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी, उनकी कुर्सी छीनकर उनको हटाकर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि अति पिछड़ा वैश्य समाज से आते हैं। तो साफ तौर पर बिहार की जो राजनीति है, बीजेपी 2024 के चुनाव में जो गलती की थी वह 2025 के विधानसभा में नहीं दोहराना चाहती है। और इसी के साथ साथ मुकेश सहनी को भी एनडीए में वापस लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज जैसे ही तेजस्वी यादव ने मुलाकात किया, लगभग एनडीए का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 100 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।